बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जब खिड़की के शीशे पर गिरी तो आरव ने अनजाने में अपना हाथ उस शीशे पर रख दिया। बाहर आसमान धुंधला था, सड़कें पानी से भर चुकी थीं और हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो कभी उसके लिए खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज वही खुशबू उसके दिल में एक पुराना दर्द जगा रही थी। उसे मेरा याद आ गई। 3 साल पहले की बात थी, शहर में ऐसी ही बारिश हो रही थी। आरव बस स्टॉप पर खड़ा भीग रहा था, तभी एक लड़की भागती हुई वहां आई। उसके हाथ में टूटी हुई छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों के साथ एक प्यारी सी मुस्कान। अगर आपकी छतरी में थोड़ी जगह है तो मैं भी बच सकती हूँ, उसने हंसते हुए पूछा था। आरव ने बिना कुछ कहे छतरी उसकी तरफ कर दी। उस दिन दोनों एक ही छतरी के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय की दुकान पर, कभी कॉलेज के रास्ते में, कभी बारिश के बहाने। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को मीरा की बारिश जैसी हंसी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम्हें बारिश क्यों पसंद है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि इसमें लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और अगर किसी के आंसू बारिश से भी ज्यादा हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा तो कोई उसके पास बैठकर बारिश खत्म होने का इंतजार करेगा। उस दिन दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात महसूस की थी। समय गुजरता गया, उनका प्यार गहरा होता गया। आरव ने मीरा के लिए छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढनी सीख ली थी। मीरा उसकी हर परेशानी समझ जाती थी। जब आरव उदास होता वो बिना पूछे उसके पास बैठ जाती। जब मीरा रोती आरव उसे हंसाने के लिए बेवकूफी भरी बातें करता। दोनों ने भविष्य के सपने भी देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, बारिश की शाम में चाय और एक दूसरे का साथ। लेकिन हर प्रेम कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक दिन मीरा ने आरव को मिलने बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आरव ने घबरा कर पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। लेकिन तुमने मना किया। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आरव कुछ देर तक चुप रहा और हमारा प्यार, मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हमारा प्यार सच्चा है। आरव
लेकिन हर सच्चे प्यार को साथ नहीं मिलता। उस दिन दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे, किसी ने एक दूसरे को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते हाथ पकड़ कर नहीं, दिल में रख कर निभाए जाते हैं। मीरा की शादी हो गई, आरव शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। 3 साल बीत गए, उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में मीरा अब भी जिंदा थी। उसने कभी उसे बदनाम नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। बस जब बारिश होती तो वो खामोश हो जाता। आज भी वही बारिश थी। आरव ने पुरानी अलमारी खोली, उसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। डिब्बी के अंदर एक पुराना कागज था। मीरा ने कभी उस पर लिखा था, अगर हम साथ न रह पाए तो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम रहोगे। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। बारिश आज भी तुम्हें मेरी याद दिलाती है। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जब खिड़की के शीशे पर गिरी तो आरव ने अनजाने में अपना हाथ उस शीशे पर रख दिया। बाहर आसमान धुंधला था, सड़कें पानी से भर चुकी थीं और हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो कभी उसके लिए खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज वही खुशबू उसके दिल में एक पुराना दर्द जगा रही थी। उसे मीरा याद आ गई। 3 साल पहले की बात थी, शहर में ऐसी ही बारिश हो रही थी। आरव बस स्टॉप पर खड़ा भीग रहा था, तब एक लड़की भागती हुई वहां आई। उसके हाथ में टूटी हुई छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों के साथ एक प्यारी सी मुस्कान। अगर आपकी छतरी में थोड़ी जगह है तो मैं भी बच सकती हूँ, उसने हंसते हुए पूछा था। आरव ने बिना कुछ कहे छतरी उसकी तरफ कर दी। उस दिन दोनों एक ही छतरी के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय की दुकान पर, कभी कॉलेज के रास्ते में, कभी बारिश के बहाने। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को मीरा की बारिश जैसी हंसी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम्हें बारिश क्यों पसंद है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि इसमें लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और अगर किसी के आंसू बारिश से भी ज्यादा हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा तो कोई उसके पास बैठकर बारिश खत्म होने का इंतजार करेगा। उस दिन दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात महसूस की थी। समय गुजरता गया, उनका प्यार गहरा होता गया।
आरव ने मीरा के लिए छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढनी सीख ली थी। मीरा उसकी हर परेशानी समझ जाती थी। जब आरव उदास होता वो बिना पूछे उसके पास बैठ जाती। जब मीरा रोती आरव उसे हंसाने के लिए बेवकूफी भरी बातें करता। दोनों ने भविष्य के सपने भी देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, बारिश की शाम में चाय और एक दूसरे का साथ। लेकिन हर प्रेम कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक दिन मीरा ने आरव को मिलने बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आरव ने घबरा कर पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। लेकिन तुमने मना किया। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आरव कुछ देर तक चुप रहा। और हमारा प्यार, मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हमारा प्यार सच्चा है आरव, लेकिन हर सच्चे प्यार को साथ नहीं मिलता। उस दिन दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते हाथ पकड़ कर नहीं, दिल में रख कर निभाए जाते हैं। मीरा की शादी हो गई। आरव शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। 3 साल बीत गए। उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन दिल के किसी कोने में मीरा अब भी जिंदा थी। उसने कभी उसे बदनाम नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। बस जब बारिश होती तो वो खामोश हो जाता। आज भी वही बारिश थी। आरव ने पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। डिब्बी के अंदर एक पुराना कागज था। मीरा ने कभी उस पर लिखा था, अगर हम साथ न रह पाए तो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम रहोगे। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। बारिश आज भी तुम्हें मेरी याद दिलाती है। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जब खिड़की के शीशे पर गिरी तो आरव ने अनजाने में अपना हाथ उस शीशे पर रख दिया। बाहर आसमान धुंधला था, सड़कें पानी से भर चुकी थीं और हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो कभी उसके लिए खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज वही खुशबू उसके दिल में एक पुराना दर्द जगा रही थी। उसे मीरा याद आ गई। 3 साल पहले की बात थी। शहर में ऐसी ही बारिश हो रही थी। आरव बस स्टॉप पर खड़ा भीग रहा था, तभी एक लड़की भागती हुई वहां आई। उसके हाथ में टूटी हुई छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों के साथ एक प्यारी सी मुस्कान। अगर आपकी छतरी में थोड़ी जगह है
तो मैं भी बच सकती हूँ? उसने हंसते हुए पूछा था। आरव ने बिना कुछ कहे छतरी उसकी तरफ कर दी। उस दिन दोनों एक ही छतरी के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय की दुकान पर, कभी कॉलेज के रास्ते में, कभी बारिश के बहाने। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को मीरा की बारिश जैसी हंसी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम्हें बारिश क्यों पसंद है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि इसमें लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और अगर किसी के आंसू बारिश से भी ज्यादा हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा तो कोई उसके पास बैठकर बारिश खत्म होने का इंतजार करेगा। उस दिन दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात महसूस की थी। समय गुजरता गया, उनका प्यार गहरा होता गया। आरव ने मीरा के लिए छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढनी सीख ली थी। मीरा उसकी हर परेशानी समझ जाती थी। जब आरव उदास होता, वो बिना पूछे उसके पास बैठ जाती। जब मीरा रोती, आरव उसे हंसाने के लिए बेवकूफी भरी बातें करता। दोनों ने भविष्य के सपने भी देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, बारिश की शाम में चाय और एक दूसरे का साथ। लेकिन हर प्रेम कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक दिन मीरा ने आरव को मिलने बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आरव ने घबरा कर पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। लेकिन तुमने मना किया। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आरव कुछ देर तक चुप रहा। और हमारा प्यार? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हमारा प्यार सच्चा है आरव, लेकिन हर सच्चे प्यार को साथ नहीं मिलता। उस दिन दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते हाथ पकड़ कर नहीं, दिल में रख कर निभाए जाते हैं। मीरा की शादी हो गई। आरव शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। 3 साल बीत गए। उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन दिल के किसी कोने में मीरा अब भी जिंदा थी। उसने कभी उसे बदनाम नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। बस जब बारिश होती तो वो खामोश हो जाता। आज भी वही बारिश थी। आरव ने पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। डिब्बी के अंदर एक पुराना कागज था। मीरा ने कभी उस पर लिखा था, अगर हम साथ न रह पाए तो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम रहोगे। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। उसी रात उसके फोन पर एक
आज भी तुम्हें मेरी याद दिलाती है। बारिश में अधूरी मोहब्बत, बारिश की पहली बूंद जब खिड़की के शीशे पर गिरी तो आरव ने अनजाने में अपना हाथ उस शीशे पर रख दिया। बाहर आसमान धुंधला था, सड़कें पानी से भर चुकी थीं और हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो कभी उसके लिए खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज वही खुशबू उसके दिल में एक पुराना दर्द जगा रही थी। उसे मीरा याद आ गई। 3 साल पहले की बात थी, शहर में ऐसी ही बारिश हो रही थी। आरव बस स्टॉप पर खड़ा भीग रहा था, तभी एक लड़की भागती हुई वहां आई। उसके हाथ में टूटी हुई छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों के साथ एक प्यारी सी मुस्कान। अगर आपकी छतरी में थोड़ी जगह है तो मैं भी बच सकती हूँ, उसने हंसते हुए पूछा था। आरव ने बिना कुछ कहे छतरी उसकी तरफ कर दी। उस दिन दोनों एक ही छतरी के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय की दुकान पर, कभी कॉलेज के रास्ते में, कभी बारिश के बहाने। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को मीरा की बारिश जैसी हंसी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम्हें बारिश क्यों पसंद है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि इसमें लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और अगर किसी के आंसू बारिश से भी ज्यादा हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा तो कोई उसके पास बैठकर बारिश खत्म होने का इंतजार करेगा। उस दिन दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात महसूस की थी। समय गुजरता गया, उनका प्यार गहरा होता गया। आरव ने मीरा के लिए छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढनी सीख ली थी। मीरा उसकी हर परेशानी समझ जाती थी। जब आरव उदास होता वो बिना पूछे उसके पास बैठ जाती। जब मीरा रोती आरव उसे हंसाने के लिए बेवकूफी भरी बातें करता। दोनों ने भविष्य के सपने भी देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, बारिश की शाम में चाय और एक दूसरे का साथ। लेकिन हर प्रेम कहानी को मंजिल नहीं मिलती। एक दिन मीरा ने आरव को मिलने बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आरव ने घबरा कर पूछा। मीरा ने धीरे से कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। लेकिन तुमने मना किया। मीरा ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आरव कुछ देर तक चुप रहा और हमारा
प्यार। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हमारा प्यार सच्चा है आरव, लेकिन हर सच्चे प्यार को साथ नहीं मिलता। उस दिन दोनों बहुत देर तक बारिश में बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते हाथ पकड़ कर नहीं, दिल में रख कर निभाए जाते हैं। मीरा की शादी हो गई। आरव शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। 3 साल बीत गए। उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में मीरा अब भी जिंदा थी। उसने कभी उसे बदनाम नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। बस जब बारिश होती तो वो खामोश हो जाता। आज भी वही बारिश थी। आरव ने पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। डिब्बी के अंदर एक पुराना कागज था। मीरा ने कभी उस पर लिखा था, अगर हम साथ न रह पाए तो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम रहोगे। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। बारिश आज भी तुम्हें मेरी याद दिलाती है। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद जब खिड़की के शीशे पर गिरी तो आरव ने अनजाने में अपना हाथ उस शीशे पर रख दिया। बाहर आसमान धुंधला था, सड़कें पानी से भर चुकी थीं और हवा में मिट्टी की वही खुशबू थी जो कभी उसके लिए खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज वही खुशबू उसके दिल में एक पुराना दर्द जगा रही थी। उसे मीरा याद आ गई। 3 साल पहले की बात थी। शहर में ऐसी ही बारिश हो रही थी। आरव बस स्टॉप पर खड़ा भीग रहा था, तभी एक लड़की भागती हुई वहां आई। उसके हाथ में टूटी हुई छतरी थी और चेहरे पर बारिश की बूंदों के साथ एक प्यारी सी मुस्कान। अगर आपकी छतरी में थोड़ी जगह है तो मैं भी बच सकती हूँ, उसने हंसते हुए पूछा था। आरव ने बिना कुछ कहे छतरी उसकी तरफ कर दी। उस दिन दोनों एक ही छतरी के नीचे घर तक गए थे। रास्ता छोटा था लेकिन बातें इतनी लंबी थी कि दोनों को लगा जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी चाय की दुकान पर, कभी कॉलेज के रास्ते में, कभी बारिश के बहाने। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को मीरा की बारिश जैसी हंसी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम्हें बारिश क्यों पसंद है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि इसमें लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और अगर किसी के आंसू बारिश से भी ज्यादा हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा तो कोई उसके पास बैठकर बारिश खत्म होने का इंतजार करेगा। उस दिन दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात महसूस की थी।